आज हम बात कर रहे हैं एक ऐतिहासिक कहानी के बारे में जो है मोहम्मद गौरी और गुजरात की रानी के बीच हुआ एक ज़िंदगी का एक भाग है उसका। कभी कभी हमें लाइफ में हिस्टोरिकल स्टोरीज भी पढ़नी चाहिए। ये हमें लाइफ में मोटिवेट करने के लिए बहुत सी सीख देती हैं, बहुत से ऐसे सबक देती है जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में हमें और अच्छा महसूस कराते हैं। जब हम इन्हें मोटिवेशनल के रूप में देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। चलिए आज ही कुछ ऐसी कहानी को हम पढ़ते हैं। बात कुछ 1178 सन की थी, जब जंग का मैदान था। गुजरात के सोलंकी राजा अजय पाला की मृत्यु को अब 7 साल हो चुके थे। सिंहासन पर बैठा था उनका 8 से 10 साल का एक पुत्र, और राजधानी के करीब 40 किलोमीटर पर मोहम्मद गौरी अपनी सेना के साथ शिविर लगाए मुल्तान को फतेह करने के बाद गुजरात को लूटने के मंसूबे से वहां बैठे हुए थे। तभी मोहम्मद गौरी का एक संदेशवाहक आता है और फरमान सुनाता है कि रानी और बालक के साथ राज्य का सारा धन वो उसे दे दे तो वह बिना खून खराबे के ही लौट जाएगा। जो गुजरात की रानी थी उनका नाम था नेकी देवी, जो कदम्बा की राजकुमारी भी रही थी। गुजरात की जो रानी थी उन्होंने संदेशवाहक को कहा कि आपकी ये शर्त मान लेने का आश्वासन देकर हम आपको वापस भेजना चाहते हैं। तो संदेशवाहक वैसा ही किया उसने। जैसे ही वो मोहम्मद गौरी को ये बताता है कि उसकी सारी शर्तें मान ली गई है, गौरी तो बस खुशी से झूम उठता है। पर कुछ ही क्षण बाद वो देखता है कि ये क्या। अचानक से उसे अपने खेमे की तरफ घोड़ों की, हाथियों की झुंड की आवाज आने लगती है। आसमान में उड़ती धूल की ये बताने की काफी इतनी ज्यादा धूल थी कि वो ये बता रही थी कि बहुत लोग हैं कि जो मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं, आने वाले हैं करने के लिए। कि सोलंकी साम्राज्य की रानी अपना गुजरात इतनी आसानी से नहीं देगी, ये बात अब गौरी समझ चुका था। अभी मोहम्मद गौरी कुछ समझ ही पाता कि रानी नेकी देवी की सेना मलेच्छों पर टूट पड़ती है, और दोनों हाथों में तलवार लिए रानी नेकी देवी जो थी वो वहां पर आ जाती हैं और सबको धूल चटाने लगती है, सबको मारने लगती है अपनी तेज तलवार की तेज धार से। सबको मारते हुए, वह सबको धड़ को गिराते हुए, अलग करते हुए मोहम्मद गौरी की तलवार का सामना करती है। पर क्या कहना कुछ इतिहासकारों का कि रानी ने उसके अग्रभाग पर हमला करके आला-ए-तनाशुल को घायल कर दिया था, यानी उसके ऊपर वाले हिस्से को, मतलब ऊपर वाले हिस्से को घायल कर दिया था। हाथ के पास, जो उसके हाथ का जो हिस्सा था उसके पास उसने पीछे की तरफ से, आगे की तरफ से मारा होगा तो घायल हो गया वो। उसके बाद रंजीती गौरी अपना घोड़ा लेकर सीधे मुल्तान की तरफ भागा, और उसने अपने सैनिकों को बोल दिया था कि रास्ते में कहीं रुकना ही नहीं है। मुल्तान भागते समय उसका घोड़ा अगर बाई चांस जमीन पर गिर भी जा रहा था थकावट के मारे, क्योंकि बहुत दूर था वहां से मुल्तान और वो गुजरात की तरफ आकर बैठा था, तो गौरी तभी की तभी घोड़ा बदल रहा था पर रुक नहीं रहा था, 1 मिनट नहीं रुक रहा था, वो सीधे सीधे चलता जा रहा था। इसके बाद मोहम्मद गौरी में इतना ज्यादा खौफ बैठ गया कि फिर उसने दिल्ली पर तो वार किया पर कभी गुजरात की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। नेकी देवी की इस गाथा को इतिहास में कहीं दफन ही कर दिया गया है। भारतीय नारी के जो स्वाभिमान की ये कहानी है, ये हमें अपनी लाइफ में बहुत आगे तक मोटिवेट करती है कि कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जो हमें हमारे स्वाभिमान से जीना सिखाती हैं। इसी कहानी को लेकर हम अपनी ज़िंदगी में भी आगे बढ़ सकते हैं। बेशक ही हमारी ज़िंदगी में मोहम्मद गौरी जैसे लोग तो शायद ना आक्रमण करने के लिए आए, पर बहुत से राक्षस हैं जो अब भी बहुत कुछ करते हैं। इसलिए कभी भी नारी को कमज़ोर ना समझें। हमेशा अपने आप को ये ना सोचें कि आप ही सब कुछ हैं और आप ही कर सकते हैं, आप में ही ज़्यादा पावर है। आप कभी भी अपने सामने वाले पर्सन को अपने आप से कमज़ोर ना समझें। यही आपकी सबसे बड़ी भूल होती है।
कि आप अपने सामने वाले को अपने आप से कमज़ोर समझते हैं। यही मोहम्मद गौरी की भूल थी कि उसने रानी नेकी देवी को बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर समझ लिया कि सामने से उसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने सामने से ये कह दिया और अपने नौकर के द्वारा ये कहवा दिया। उसके बाद तो बस क्या था, रानी नेकी देवी ने दिखा दिया कि औरत जब अपना सम्मान और अपने अभिमान पर बात आती है तो कुछ भी कर सकती है।